हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अध्याय 6 नवीन धार्मिक विचारों का उदय पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है महावीर स्वामी का जन्म, यहाँ पर है खाली स्थान, ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा 540। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रश्न दूसरा है महात्मा बुद्ध का जन्म खाली स्थान नामक स्थान में हुआ था। तो यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान में लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अगला है प्रश्न तीसरा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, कहाँ में दिया था? तो इस यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान में सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चौथा है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, यहाँ पर है खाली स्थान, नामक ग्रंथों में संकलित किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान में त्रिपिटक। पांचवा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को जैन धर्म में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा त्रिरत्न। अगला है प्रश्न व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, महावीर स्वामी का जीवन परिचय लिखिए। इसका उत्तर है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर संन्यास धारण किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण उन्हें महावीर कहा गया एवं इंद्रियों के विजेता होने के कारण उन्हें जिन भी कहा गया। इसी कारण उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान में इनका निर्वाण हुआ। अगला है जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये त्रिरत्न पंच महाव्रत के पालन करने से ही प्राप्त हो सकते हैं। इनका पालन करने से मनुष्य को ज्ञान अर्थात निर्वाण, जन्म एवं मृत्यु से मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। इन त्रिरत्नों में पहला था सत्य और असत्य का ज्ञान होना, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। दूसरा सच्चा ज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन और तीसरा था अच्छा कार्य करना और गलत कार्य त्यागना अर्थात सम्यक चरित्र। इन त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए इन 5 महाव्रतों को पालन करना जरूरी था। पहला है सदा सत्य बोलना, सत्य। दूसरा मन वचन एवं कर्म से हिंसा न करना, अहिंसा। तीसरा चोरी न करना, अस्तेय। चौथा धन का संग्रह न करना, अपरिग्रह। पांचवा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्मचर्य। स्वामी महावीर ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने बुरे या कठोर वचन बोलने को भी हिंसा माना था। सभी मनुष्य को समान बताया। अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखिए। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 561 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था।
एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। थोड़ा सा आगे जाने पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तथा अंत में एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों से उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। इन प्रश्नों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। तभी उसने एक परिव्राजक सन्यासी को देखा। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लिया। ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। अगला है प्रश्न, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 प्रमुख सच्चाइयों, 4 आर्य सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाइयां ही बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। ये इस प्रकार से हैं। पहला, संसार में दुख का प्रमुख कारण तृष्णा, तीव्र इच्छा है। तृष्णा को त्याग कर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा, सही आचरण और सभी बातों में मध्यम मार्ग अपनाकर दुख पर विजय पाई जा सकती है। तीसरा, इस आधार पर बुद्ध ने अपने अनुयायियों के बीच का रास्ता अपनाने को कहा, अर्थात न अधिक तप, न अधिक भोग विलासिता करना। चौथा है, इस धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। पांचवा है, बौद्ध धर्म में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव तथा धार्मिक जटिलताओं को गलत बताया गया है। छठवा है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्र किया गया है, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। अगला है प्रश्न, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है, त्रिरत्न। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न यानी 3 रत्नों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इन त्रिरत्नों में पहला था सत्य और असत्य का ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान। दूसरा, सच्चा ज्ञान, सम्यक दर्शन। और तीसरा था अच्छा कार्य करना और गलत कार्य त्यागना, सम्यक चरित्र। दूसरा है 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने निम्न 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला, इस संसार में दुख है, दुख का सत्य। दूसरा, इस दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा को त्याग कर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथा है, सही आचरण एवं सभी बातों में मध्य मार्ग अपनाकर दुख पर विजय निर्वाण पाई जा सकती है। तीसरा है, पंच महाव्रत। स्वामी महावीर ने 5 महाव्रतों का पालन करने पर जोर दिया। वे निम्न हैं। पहला, सदा सत्य बोलना, सत्य। दूसरा, मन वचन एवं कर्म से हिंसा न करना, अहिंसा। तीसरा, चोरी न करना, अस्तेय। चौथा, धन का संग्रह न करना, अपरिग्रह। पांचवा, अपने इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए इन 5 महाव्रतों का पालन करना जरूरी है। चौथा है अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख दूर हो सकते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग निम्न है। पहला, शुद्ध विचार। दूसरा, शुद्ध संकल्प। तीसरा, शुद्ध वाणी। चौथा, शुद्ध व्यवहार। पांचवा है शुद्ध जीवन। छठवा, शुद्ध उपाय। सातवां है शुद्ध ध्यान और आठवां है शुद्ध समाधि। इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर जाने। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।